अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि जो लोग कुवैत से इंडिया का सफ़र करने वाले हैं उन तमाम लोगों के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अगर आप अपने साथ पीसीआर रिपोर्ट लेकर इंडिया जाते हो तो आपको जो है वो किसी भी एयरपोर्ट पर जो है वो रोका नहीं जाता है, आपको सीधा आपके घर भेज दिया जाता है। यानी कि अगर आप कुवैत से पीसीआर रिपोर्ट लेकर जाते हो और पीसीआर रिपोर्ट वैलिड होनी चाहिए, यानी कि 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए, 72 घंटे के ऊपर की नहीं होनी चाहिए। 72 घंटे के ऊपर की आप पीसीआर रिपोर्ट लेकर जाएंगे तो उसकी कोई भी मान्यता नहीं होगी, क्योंकि वैलिड रिपोर्ट होगी तो ही उसकी मान्यता होगी। तो आपको 72 घंटे की अंदर की रिपोर्ट अगर आप लेकर जाते हैं पीसीआर की, तो आपको इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर जो है वो रोका नहीं जाएगा और एयरपोर्ट पर जो भी बाकी काम वगैरह है वो आपका ख़त्म करने के बाद आपको सीधा जो है वो आपके घर भेज दिया जाएगा। घर पर जो भी हफ्ते 10 दिन का क्वारंटाइन होगा वो आपको फॉलो करना होगा। इसी तरीके से अगर आप दिल्ली या फिर मुंबई एयरपोर्ट पर जाते हो और सेम रूल्स वहाँ के लिए भी है, लेकिन अगर आप पीसीआर रिपोर्ट लेकर नहीं जाते हो, बहुत सारे लोग जो है वो पीसीआर रिपोर्ट लेकर नहीं जाते हैं। बहुत सारे क्या, ज़्यादातर लोग जो है वो इंडिया का अगर सफ़र करते हैं तो वो पीसीआर रिपोर्ट लेकर नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप दिल्ली या फिर मुंबई का सफ़र कर रहे हैं और पीसीआर रिपोर्ट लेकर आप नहीं जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर ही चेकअप किया जाएगा। यानी कोरोना वायरस का जो चेकअप है वो आपका एयरपोर्ट पर होगा और आपकी रिपोर्ट आने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लगेंगे। 5 से 6 घंटे आपको एयरपोर्ट पर इंतज़ार करना होगा। रिपोर्ट आने के बाद अगर आप पूरी तरीके से फिट हैं तो आपको जो है वो आपके घर भेज दिया जाएगा और आपके घर पर तकरीबन 7 दिन का क्वारंटाइन जो है वो आपको करना होगा। इसी तरीके से सेम रूल जो है वो लागू होते हैं मुंबई एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट पर। और लखनऊ के लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो सेम रूल्स लखनऊ के लिए है। अगर आप पीसीआर रिपोर्ट लेकर जाते हैं तो आपको सीधा आपके घर भेज दिया जाएगा। अगर आप पीसीआर रिपोर्ट लेकर नहीं भी जाते हैं तब भी आपको सीधा आपके घर भेज दिया जाएगा, आपको कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर बाकी एयरपोर्ट के हवाले से अभी तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाई है। बाकी एयरपोर्ट के हवाले से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे ही कोई अपडेट मुझे मिलती है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। जबकि बाकी एयरपोर्ट पर अगर आप पीसीआर रिपोर्ट लेकर जाते हैं तो फिर आपको जो है वो आपके घर पर ही भेज दिया जाएगा, कहीं पर भी रोका नहीं जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि कोई बंदा इमरजेंसी में जा रहा है, उसके घर में किसी की मौत हो चुकी है या फिर कोई कोई गर्भवती महिला है वो जा रही है, तो ऐसे लोगों को जो है वो सीधा उनके घर पर ही क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिनों का। यानी कि उनके घर पर ही उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनको जो है वो रोका नहीं जाएगा कोई इमरजेंसी केस में जा रहा है। तो ये पूरी अपडेट थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। एक नई अपडेट जो मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट से जारी हुई थी, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एयरपोर्ट दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के हवाले से एयर इंडिया की तरफ से जारी हुई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि जो लोग इस वक्त कुवैत में कारोबार करते हैं और ख़ास तौर से दुकान है या फिर कोई भी आपकी मार्केट है और उसको लाइसेंस जो है वो तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक वहाँ पर पूरी जो काम करने वाले लोग होंगे उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल नहीं रखा जाएगा। और अगर आग लग जाती है तो आग बुझाने का जो चीज़ें होती हैं उसका अगर इंतज़ाम उस दुकान में या फिर उस कंपनी में नहीं होगा तो ऐसी कंपनी या ऐसे दुकान को जो है वो लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। तो तमाम लोगों को जो है ये रूल्स जो है वो फॉलो करना होगा कि अगर आपकी दुकान है या फिर आपका कोई कंपनी है या कोई भी कारोबार है तो वहाँ पर आग बुझाने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना होगा, जो भी वहाँ पर काम की चीज़ें हैं वो रखनी होगी, तो फिर आपको लाइसेंस जो है वो जारी किया जाएगा। दोस्तों, अगली जो अपडेट है, जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि भाई जिन लोगों की 60 साल उम्र है सिर्फ उनका वर्क परमिट जो है वो रिन्यूअल नहीं होगा, जिनकी उम्र 60 साल से कम है क्या उनका रिन्यूअल होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें कि जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर है उनके लिए अपडेट जारी हुई है और ये जो कानून है वो लागू कर दिया गया है 1 जनवरी से, कि जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर है उनका जो वर्क परमिट है वो रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। बाकी उससे
कम उम्र के जो लोग हैं वो अभी फ़िलहाल काम कर सकते हैं। जब उनकी उम्र 60 साल आ जाएगी, यानी 60 साल उम्र पहुंच जाएगी, तो उनका भी वर्क परमिट जो है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आप तमाम लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन मालूमात होती है वो शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखिए।